एक बूढ़ी माँ को हर साल अपनी सालगिरह पर एक गमनाम फूलों का गुलदस्ता मिलता था। वो हमेशा सोचती कि भेजने वाला कौन है। 15 साल बाद एक खत आया। अम्मी, मैं आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर सका, मगर आपकी सालगिरह कभी नहीं भूला। क्योंकि ये वो दिन है जब मेरी दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान आया था। ज़ैनब ने खत अपने हाथ में पकड़े रखा, इसकी आंखों में आंसू थे। इसे मालूम नहीं था ये खत किसने भेजा है, मगर दिल में एक नाम बार बार आ रहा था। उमरान इसका बेटा, वही बेटा जो 15 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। हर साल फूल आते थे ना, मगर कोई ना था। माँ की आंखें पूछती रही, वो बेटा आखिर कहाँ गया। खुशबू में इसकी याद थी, खामोशी में प्यार। माँ ने दरवाजा खोल रखा, शायद लौटेगा इस बार। एक माँ और इसका बेटा। ज़ैनब एक छोटे से शहर में रहती थी। इसका शौहर उमरान के बचपन में ही दुनिया से जा चुका था। ज़ैनब ने अपने बेटे को अकेले पाला। वो सिलाई करती थी, सुबह से रात तक कपड़े सीती। कभी किसी के घर जाकर काम करती, कभी महल की औरतों के कपड़े तैयार करती। इसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, उमरान को अच्छी जिंदगी देना। बचपन उमरान बचपन से बेहद शरारती था। एक दिन वो स्कूल से वापस आया तो बेहद उदास था। माँ ने पूछा, क्या हुआ? उमरान ने कहा, सब बच्चों के अबू हैं, मेरे अबू क्यों नहीं। ज़ैनब कुछ देर खामोश रही, फिर उसे सीने से लगा कर बोली, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें एक माँ दी है जो 2 लोगों का प्यार देगी। उमरान ने पूछा, आप कह सकते हैं? ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, पूरी जिंदगी। पहला वादा। उमरान ने माँ का हाथ पकड़ लिया, मैं बड़ा होकर आपको बहुत बड़ा घर दूंगा। ज़ैनब हंस पड़ी, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बस तुम हमेशा मेरे पास रहना। उमरान ने कहा, वादा। जवानी। वक्त गुजरता गया। उमरान पढ़ाई में अच्छा था। वो शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। ज़ैनब ने इसकी फैस के लिए अपनी कई चीजें बेच दे। एक दिन उमरान ने पूछा, अम्मी, आपकी वो सोने की चूड़ियां कहाँ हैं? ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, पराने हो गई थी। उमरान ने कुछ नहीं कहा। इसे बाद में मालूम हुआ कि वो चूड़ियां इसकी यूनिवर्सिटी की फैस के लिए बेची गई थी। इसकी आंखें भर आए। एक बड़ा हाथ। उमरान को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वो शहर से बाहर जाने लगा। ज़ैनब बहुत खुश थी। इसने बेटे के कपड़े पैक किए, खाने का डब्बा बनाया और जाते वक्त इसकी जेब में कुछ पैसे रख दिए। उमरान ने कहा, अम्मी, मेरे पास पैसे हैं। ज़ैनब बोली, माँ की जेब कभी खाली नहीं होती। इस दिन बस फटे पड़ी ज़ैनब ने उमरान को गले लगाया। बेटा, वक्त कर खाना खाना।
जी, रात को देर तक काम न करना जी, और फोन करना। उमरान हंस पड़ा। अम्मी, आप मुझे जाने देंगी या नहीं? ज़ैनब ने आंसू छुपाते हुए कहा। जा, बस चल पड़ी। उमरान खिड़की से हाथ हिलाता रहा। ज़ैनब इस वक्त तक खड़ी रही जब तक बस नजर से ओझल न हो गई। शुरू के दिन, शुरू में उमरान रोज फोन करता था। अम्मी आज दफ्तर में ये हवा। अम्मी, आज मैंने ये खाया। अम्मी मेरे दोस्त बहुत बच्चे हैं। ज़ैनब ने खत अपने हाथ में पकड़े रखा। इसकी आंखों में आंसू थे। ज़ैनब ने खत अपने हाथ में पकड़े रखा। इसकी आंखों में आंसू थे। इसे मालूम नहीं था कि ये खत किसने भेजा है, मगर दिल में एक नाम बार बार आ रहा था। उमरान इसका बेटा, वही बेटा जो 15 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। हर साल फूल आते थे नाम मगर कोई न था। माँ की आंखें पूछती रही वो बेटा आखिर कहाँ गया। खुशबू में उसकी याद थी, खामोशी में प्यार। माँ ने दरवाजा खोल रखा, शायद लौटेगा इस बार। एक माँ और इसका बेटा। ज़ैनब ने खत अपने हाथ में पकड़े रखा। इसकी आंखों में आंसू थे। इसे मालूम नहीं था कि ये खत किसने भेजा है, मगर दिल में एक नाम बार बार आ रहा था। उमरान इसका बेटा, वही बेटा जो 15 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। हर साल फूल आते थे नाम मगर कोई न था। माँ की आंखें पूछती रही वो बेटा आखिर कहाँ गया। खुशबू में इसकी याद थी, खामोशी में प्यार। माँ ने दरवाजा खोल रखा। एक बूढ़ी माँ को हर साल अपनी सालगिरह पर एक गमनाम फूलों का गुलदस्ता मिलता था। वो हमेशा सोचती कि भेजने वाला कौन है। 15 साल बाद एक खत आया। अम्मी, मैं आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर सका, मगर आपकी सालगिरह कभी नहीं भूला। क्योंकि ये वो दिन है जब मेरी दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान आया था। ज़ैनब ने खत अपने हाथ में पकड़े रखा। इसकी आंखों में आंसू थे। इसे मालूम नहीं था ये खत किसने भेजा है, मगर दिल में एक नाम बार बार आ रहा था। उमरान इसका बेटा, वही बेटा जो 15 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। हर साल फूल आते थे नाम मगर कोई ना था। माँ की आंखें पूछती रही वो बेटा आखिर कहाँ गया। खुशबू में इसकी याद थी, खामोशी में प्यार। माँ ने दरवाजा खोल रखा, शायद लौटेगा इस बार। एक माँ और इसका बेटा। ज़ैनब एक छोटे से शहर में रहती थी। इसका शौहर उमरान के बचपन में ही दुनिया से जा चुका था।
ज़ैनब ने अपने बेटे को अकेले पाला। वो सिलाई करती थी, सुबह से रात तक कपड़े सीती, कभी किसी के घर जाकर काम करती, कभी महल की औरतों के कपड़े तैयार करती। इसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, उमरान को अच्छी जिंदगी देना। बचपन उमरान बचपन से बेहद शरारती था। एक दिन वो स्कूल से वापस आया तो बेहद अदास था। माँ ने पूछा, क्या हुआ? उमरान ने कहा, सब बच्चों के अबू हैं, मेरे अबू क्यों नहीं? ज़ैनब कुछ देर खामोश रही, फिर उसे सीने से लगा कर बोली, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें एक माँ दी है जो दो लोगों का प्यार देगी। उमरान ने पूछा, आप कह सकते हैं? ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, पूरी जिंदगी। पहला वादा। उमरान ने माँ का हाथ पकड़ लिया, मैं बड़ा होकर आपको बहुत बड़ा घर दूंगा। ज़ैनब हंस पड़ी, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बस तुम हमेशा मेरे पास रहना। उमरान ने कहा, वादा। जवानी। वक्त गुजरता गया, उमरान पढ़ाई में अच्छा था। वो शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। ज़ैनब ने इसकी फैस के लिए अपनी कई चीजें बेच दे। एक दिन उमरान ने पूछा, अम्मी, आपकी वो सोने की चूड़ियाँ कहाँ हैं? ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, पराने हो गई थी। उमरान ने कुछ नहीं कहा। इसे बाद में मालूम हुआ कि वो चूड़ियाँ इसकी यूनिवर्सिटी की फैस के लिए बेची गई थी। इसकी आंखें भर आए। एक बड़ा हाथ। उमरान को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वो शहर से बाहर जाने लगा। ज़ैनब बहुत खुश थी। इसने बेटे के कपड़े पैक किए, खाने का डब्बा बनाया और जाते वक्त इसकी जेब में कुछ पैसे रख दिए। उमरान ने कहा, अम्मी, मेरे पास पैसे हैं। ज़ैनब बोली, माँ की जेब कभी खाली नहीं होती। इस दिन बस फटे परी ज़ैनब ने उमरान को गले लगाया। बेटा, वक्त कर खाना खाना। जी, रात को देर तक काम न करना। जी, और फोन करना। उमरान हंस पड़ा। अम्मी, आप मुझे जाने देंगी या नहीं? ज़ैनब ने आंसू छुपाते हुए कहा। जा, बस चल पड़ी। उमरान खिड़की से हाथ हिलाता रहा। ज़ैनब इस वक्त तक खड़ी रही जब तक बस नजर से ओझल न हो गई। शुरू के दिन, शुरू में उमरान रोज फोन करता था। अम्मी, आज दफ्तर में ये हवा। अम्मी, आज मैंने ये खाया। अम्मी, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। ज़ैनब ने खत अपने हाथ में पकड़े रखा। इसकी आंखों में आंसू थे। ज़ैनब ने खत अपने हाथ में पकड़े रखा। इसकी आंखों में आंसू थे। उसे मालूम नहीं था कि ये खत किसने भेजा है, मगर दिल में एक नाम बार बार आ रहा था। उमरान इसका बेटा, वही बेटा जो 15 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। हर साल फूल आते थे नाम, मगर कोई न था। माँ की आंखें पूछती रही, वो बेटा आखिर कहाँ गया? खुशबू में उसकी याद थी, खामोशी में प्यार। माँ ने दरवाजा खोल रखा, शायद लौटेगा
एक माँ और इसका बेटा। ज़ैनब ने खत अपने हाथ में पकड़े रखा, इसकी आंखों में आंसू थे। इसे मालूम नहीं था कि ये खत किसने भेजा है, मगर दिल में एक नाम बार बार आ रहा था। उमरान इसका बेटा, वही बेटा जो 15 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। हर साल फूल आते थे ना मगर कोई न था, माँ की आंखें पूछती रही वो बेटा आखिर कहाँ गया। खुशबू में इसकी याद थी, खामोशी में प्यार। माँ ने दरवाजा खोल रखा। एक बूढ़ी माँ को हर साल अपनी सालगिरह पर एक गमनाम फूलों का गुलदस्ता मिलता था। वो हमेशा सोचती कि भेजने वाला कौन है। 15 साल बाद एक खत आया। अम्मी, मैं आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर सका, मगर आपकी सालगिरह कभी नहीं भूला। क्योंकि ये वो दिन है जब मेरी दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान आया था। ज़ैनब ने खत अपने हाथ में पकड़े रखा, इसकी आंखों में आंसू थे। इसे मालूम नहीं था ये खत किसने भेजा है, मगर दिल में एक नाम बार बार आ रहा था। उमरान इसका बेटा, वही बेटा जो 15 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। हर साल फूल आते थे ना मगर कोई ना था, माँ की आंखें पूछती रही वो बेटा आखिर कहाँ गया। खुशबू में इसकी याद थी, खामोशी में प्यार। माँ ने दरवाजा खोल रखा, शायद लौटेगा इस बार। एक माँ और इसका बेटा। ज़ैनब एक छोटे से शहर में रहती थी, इसका शोहर उमरान के बचपन में ही दुनिया से जा चुका था। ज़ैनब ने अपने बेटे को अकेले पाला, वो सिलाई करती थी, सुबह से रात तक कपड़े सीती, कभी किसी के घर जाकर काम करती, कभी महल की औरतों के कपड़े तैयार करती। इसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, उमरान को अच्छी जिंदगी देना। बचपन। उमरान बचपन से बेहद शरारती था। एक दिन वो स्कूल से वापस आया तो बेहद उदास था। माँ ने पूछा, क्या हुआ? उमरान ने कहा, सब बच्चों के अबू हैं, मेरे अबू क्यों नहीं? ज़ैनब कुछ देर खामोश रही, फिर उसे सीने से लगा कर बोली, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें एक माँ दी है जो 2 लोगों का प्यार देगी। उमरान ने पूछा, आप कह सकते हैं? ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, पूरी जिंदगी। पहला वादा। उमरान ने माँ का हाथ पकड़ लिया, मैं बड़ा होकर आपको बहुत बड़ा घर दूंगा। ज़ैनब हंस पड़ी, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बस तुम हमेशा मेरे पास रहना। उमरान ने कहा, वादा। जवानी। वक्त गुजरता गया, उमरान पढ़ाई में अच्छा था, वो शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। ज़ैनब ने इसकी फैस के लिए अपनी कई चीजें बेच दे। एक दिन उमरान ने पूछा, अम्मी, आप
आपकी वो सोने की चूड़ियां कहाँ हैं? ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, पराने हो गई थी। उमरान ने कुछ नहीं कहा। इसे बाद में मालूम हुआ कि वो चूड़ियां इसकी यूनिवर्सिटी की फैस के लिए बेची गई थी। इसकी आंखें भर आए। एक बड़ा हाथ। उमरान को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वो शहर से बाहर जाने लगा। ज़ैनब बहुत खुश थी। इसने बेटे के ककड़ी फेंक के खाने का डब्बा बनाया और जाते वक्त इसकी जेब में कुछ पैसे रख दिए। उमरान ने कहा, अम्मी मेरे पास पैसे हैं। ज़ैनब बोली, माँ की जेब कभी खाली नहीं होती। इस दिन बस सटे परी ज़ैनब ने उमरान को गले लगाया। बेटा वक्त पर खाना खाना। जी, रात को देर तक काम न करना। जी और फोन करना। उमरान हंस पड़ा। अम्मी आप मुझे जाने देंगी या नहीं? ज़ैनब ने आंसू छुपाते हुए कहा। जा बस चल पड़ी। उमरान खिड़की से हाथ हिलाता रहा। ज़ैनब इस वक्त तक खड़ी रही जब तक बस नजर से ओझल न हो गई। शुरू के दिन शुरू में उमरान रोज फोन करता था। अम्मी आज दफ्तर में ये हवा। अम्मी आज मैंने ये खाया। अम्मी मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। ज़ैनब ने खत अपने हाथ में पकड़े रखा। इसकी आंखों में आंसू थे। ज़ैनब ने खत अपने हाथ में पकड़े रखा। इसकी आंखों में आंसू थे। इसे मालूम नहीं था कि ये खत किसने भेजा है, मगर दिल में एक नाम बार बार आ रहा था। उमरान इसका बेटा, वही बेटा जो 15 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। हर साल फूल आते थे नाम, मगर कोई न था। माँ की आंखें पूछती रही, वो बेटा आखिर कहाँ गया? खुशबू में उसकी याद थी, खामोशी में प्यार। माँ ने दरवाजा खोल रखा, शायद लौटेगा इस बार। एक माँ और इसका बेटा। ज़ैनब ने खत अपने हाथ में पकड़े रखा। इसकी आंखों में आंसू थे। इसे मालूम